मैं आज आपको हरे चारे के बारे में बताती हूँ। यह है बाजरी, जो हरा चारे के रूप में काम में ली जाती है। ये एक बार ग्रो कर देते हैं तो 3 साल तक इसको काटते हो और वापस ग्रो होती रहती है। ऐसी बाजरी है। ये देखिए, इस तरह से इतनी घनी हो रखी है। यह है कलम से तैयार की जाती है। इसका बीज तैयार नहीं किया जाता, इसे कलम काट कर उसी से नया पौधा तैयार किया जाता है। देखिए, इतनी बड़ी हो रही है। जब ये एक पौधा पक जाता है तब इसकी ये छोटे छोटे पीस किए जाते हैं, कंपी बोलते हैं उनको, और उन्हीं से कलम तैयार करके और नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसका एक पका हुआ मैं पौधा है वो काट लूँगी। इस तरह से जब पक जाता है तो इस तरह से इसके जड़ें चालू हो जाती हैं। तो मैं अलग अलग इसकी जो पीस हैं, जो एक साइज़ बनी हुई होती है अलग अलग पीस की, वहीं से सबको अलग अलग पीस को मैं काट लूँगी इस तरह से, और फिर काट कर और नए पौधे तैयार करके दिखाती हूँ। तो एक बार आप इसको ग्रो कर लोगे, एक पौधे के 6-7 नए पौधे तैयार हो जाएंगे, फिर उनसे और पौधे तैयार होते रहेंगे। इस तरह से करके और आप पूरे खेत के लिए इससे नई पौधे तैयार कर सकते हो, नए पौधे तैयार कर सकते हो। और फिर 3 साल तक लगातार गर्मी सर्दी बरसात इसे पशुओं के लिए हरा चारा मिलता रहेगा। ना इसको दोबारा ग्रो करने की दिक्कत आएगी कि दोबारा ग्रो करो, या ना इसमें बीज वगैरह का खर्च आएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको अलग अलग पीस में काट लिया है और फिर इनको मैं आपको ग्रो करके दिखाती हूँ, और फिर इससे कैसे नए पौधे तैयार होते हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप भी इस तरह से ग्रो करना चाहो तो कहीं भी आसपास आप ये किसी के ऐसे पौधे हों तो उनसे लेकर और आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पशु के लिए बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा होता है पशुओं के लिए। ये देखिए, इसके इस तरह से जड़ें भी आ गए हैं। जो पौधा खड़ा हो रहता है वही पक जाता है तो उसके जड़ें भी निकलने लग जाते हैं। और जड़ें नहीं भी आई हो तो भी इसकी ऐसे पीस करके और लगा देंगे तो नया पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। ये इसके पास हमारी काशनी भी है, वो भी 3 साल तक रहने वाली है। उसको भी एक बार ग्रो कर दिया, फिर काटते रहते हैं, फिर नई ग्रो होती रहती है। वो दोबारा से उगाना नहीं पड़ता उसका नया बीज लाकर। वो 3 साल तक चल जाती है एक बार ग्रो करने के बाद। मैं इस तरह से गड्ढे करके और इन पौधों को यहाँ पे लगा रही हूँ। ये जो पीस बनाए थे मैंने उस बाजरी के, वो किसान जब हर बार नया बीज लाकर ग्रो करता है तो बहुत उसके नुकसान होता है, कितना पैसा लगता है। और एक बार इस तरह से ग्रो कर लिया तो वो 3 सालों तक चलती रहेगी। और ये जो अपन बाजरे के साथ ग्रो करते हैं वो तो लगभग 6 महीने कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तो जल जाती है। और ये 3 सालों तक चलने वाली नई किस्म की बाजरी बोलते हैं इसको। हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मैंने इनको ग्रो कर दिया है और अब 15 दिन बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे 15 दिन बाद कैसे पौधे तैयार हुए हैं वो देखिए। इस तरह से इतने बड़े इसमें से ये जो मैंने पीस बोए थे इसके छोटे कंपी में से निकाल कर वो इस तरह से नए पौधे तैयार हो गए हैं। ये देख सकते हो आप। जो कोई नहीं तैयार हुआ पौधा उसको तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। और ये देखो, इस तरह से नए पौधे तैयार हो गए। अब एक पौधा ग्रो गया, उसके लगभग 15 या 20 नए पौधे तैयार हो जाएंगे इसके, इस एक पौधे से ही। तो इस तरह से एक पूरा खेत तैयार हो सकता है एक ही पौधे से। हर बार उसी के नए पौधे तैयार होते रहते हैं। ये देखिए, मैंने 8 पीस ग्रो किए थे, उसमें 6 हो गए। ये है जो काशनी बता रही थी, ये भी 3 सालों तक ऐसे रहने वाली है। दोबारा से ग्रो करने का झंझट नहीं है इसमें। एक बार ग्रो कर दिया वैसे इसको काटते रहो, वापस ग्रो होती रहती है। बार बार लगाने का ख़त्म झंझट। ये मेरे पौधे रेडी हो गए। अब आप भी अपने घर पे इस तरह से आसानी से इनको लगा सकते हो। और इसमें ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब ग्रो करो उस टाइम पहले इसी में से जो गाय भैंस का गोबर होता है उसकी खाद होती है सड़ी हुई पुरानी, वो वाली खाद डाल देना
और फिर इसको ग्रो कर देना। फिर चाहो या आपकी ज़मीन कमज़ोर है, उसमें खाद कम है, ये नहीं डाल पाए, तो आप यूरिया डाल सकते हो इसके अंदर, वरना कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार पौधा करने के बाद आसानी से ऐसे ग्रो रह जाते हैं। ये इस तरह से पौधे निकले हुए हैं। इनको आप यहाँ एक जगह पौधे तैयार करके और जहाँ भी आप खेत में ग्रो करना चाहो वहाँ ग्रो कर सकते हो। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो लगभग 2 फीट की दूरी पे ग्रो करना है इनको, जिनसे एक पौधे पे 15-20 नए पौधे बने तो आराम से ग्रो हो जाए, उनको अच्छा पोषण भी मिल सके और फैलने के लिए अच्छी जगह भी मिल सके इस तरह से। तो मैंने तो यहाँ एक पौध तैयार की है, दूसरी जगह ग्रो करूँगी इसको। ये देखो बड़े पौधे तैयार किए हुए हैं, पहले के जो बड़ी हरा चारा हुआ है पशुओं को खिलाने लायक वो है। ये 2 या 3 पीस ग्रो किए थे और इनका अब इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है और काफ़ी दूर में फैल भी गए हैं। इनमें से ही काट कर और इनके साइड में और छोटे पौधे ग्रो कर देते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। ये देखिए थोड़े दिन पहले ग्रो किए थे वो पौधे इतने बड़े हो गए हैं। तो ये लगभग 2 क्यारियों का हिस्सा है, उसमें ये रेडी है इस तरह से। खाने में बहुत मीठा होता है, पशु इसको चाव से खाते हैं। दूध भी बढ़ता है ये चारा डालने से पशुओं का। और इसका तना भी मोटा होता है जो हवा से भी नहीं गिरता। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।